तो देखो बेटा, समाकलन के अनुप्रयोग जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे किसी वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे कि मानिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष, और ये हो गई बेटा वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है बेटा और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वक्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी ये कर्व दिया हुआ है, ये एक कर्व है। ठीक है, इस तरह से ये कोई भी कर्व दिया हुआ है और इसकी इक्वेशन है बेटा y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इस कर्व की इक्वेशन है। और इस कर्व से बाउंडेड एरिया यानी कि वक्र से घिरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर एक लाइन खींच दें हम लोग और एक लाइन यहाँ पर खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बेटा x बराबर a और ये पॉइंट हो गया x बराबर b। ठीक है, ये पॉइंट x बराबर a हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a है, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू b है। ठीक है, अब अगर हमें x बराबर a, x बराबर b, y बराबर एफ एक्स और x अक्ष, ये x अक्ष है, इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल जो कि x बराबर a, x बराबर b, y बराबर एफ एक्स और x अक्ष के बीच घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिप खींचेंगे। स्ट्रिप का मतलब होता है एक पट्टी। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इस तरह से खींची, यहाँ पर एक पट्टी। ठीक है, ये एक पट्टी खींची। मान लीजिए कि इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई हमने क्या मान ली यहाँ पे dx। ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष है और x अक्ष पे ये बहुत ही एक सूक्ष्म भाग यानी कि छोटा भाग है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया बेटा, dx मान लिया। इस चौड़ाई को हमने dx मान लिया और इसकी जो लंबाई होगी बेटा वो लंबाई होगी y। तो यदि हम यहाँ पर इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, यानी इस स्ट्रिप का एरिया निकाले बेटा, तो कितना आएगा, y इंटू डी एक्स आएगा कि नहीं, क्योंकि ये पट्टी कैसी है बेटा, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो गई y और चौड़ाई कितनी हो गई dx, तो y इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पूरे क्षेत्रफल में जो एरिया हमें निकालना है पूरा, उस पूरे एरिया में यहाँ पर ऐसी बहुत सारी पट्टियां हम खींच दें। ठीक है, ऐसी और भी पट्टियां बना दें, ऐसे एक पट्टी हमने बनाई, ऐसे एक दूसरी पट्टी बना दें यहाँ पे बगल में, ऐसे यहाँ भी एक और पट्टी बना दें, इस तरह से बहुत सारी पट्टियां खींच दें और उन सबका क्षेत्रफल निकालें। और फिर उन सबका क्षेत्रफल निकाल के हम उन सबका क्षेत्रफल जोड़ दें। समझ में आ रही है, ऐसी हमने एक पट्टी बनाई है, ऐसे इस एरिया में और भी पट्टियां बना दें और सबका क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो हमें इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी हमें पट्टियां कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, x बराबर a से स्टार्ट करनी पड़ेंगी और x बराबर b तक हमें ऐसी पट्टियां खींचनी पड़ेंगी, है ना। और ऐसी हम कई सारी पट्टियां खींचें और उन सबका क्षेत्रफल निकालें और उन सबका क्षेत्रफल क्या करते हैं, जोड़ दें। तो जब सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, जो ये पूरा भाग घिरा हुआ है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो जोड़ना मतलब यहाँ पर समाकलन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि समाकलन का एक दूसरा अर्थ योग भी होता है बेटा। ठीक है, और कहां से कहां तक जोड़ना था हमें, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। तो ये समाकलन की सीमा यानी कि समाकलन की लिमिट हो गई बेटा x बराबर a टू x बराबर b। आई बात समझ में। तो यानी कि यदि हमें इस वक्र y बराबर एफ एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है x बराबर a से x बराबर b तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, समाकलन x बराबर a टू x बराबर b y dx। आई बात समझ में, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, तो किसका क्षेत्रफल है बेटा ये, y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर a, एक्स बराबर b तथा एक्स अक्ष
तथा एक्स अक्ष के मध्य घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। आया समझ में? तो y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एक्स अक्ष के मध्य घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आ गया बेटा? इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी वाई डी एक्स। वाई जो भी आपको वक्र की समीकरण दी हुई है वो वाई आ जाएगा वहां से। ठीक है, और एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी ये लिमिट हो जाएगी। ठीक है, ये जो लिमिट दी हुई है यहाँ पर एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, ये हम लोग लिमिट मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना बेटा? क्लियर? अब देखो इसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक वक्र का समीकरण है बेटा। और एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 और एक्स अक्ष के मध्य घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये समीकरण दिया हुआ है, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 और एक्स अक्ष के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखवाया वही लगाना है यहाँ पर, एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी और वाई डी एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि ए और बी कितने हैं। तो ये देखिए एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, ये ए और बी है बेटा। ए का मान 1 है और बी का मान कितना है 4, तो ए का मान 1 रख दिया और बी का मान 4। वाई कहाँ से आएगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स से। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स से जरा वाई का मान निकालो, कितना आ रहा है? तो वाई बराबर आ रहा है रूट एक्स। वाई का मान कितना आ गया बेटा? रूट एक्स। वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई बराबर रूट एक्स रख दिया। अब इसका समाकलन कर दीजिए रूट एक्स का। तो रूट एक्स का समाकलन कैसे होगा? इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 का समाकलन होगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और पूरे की लिमिट कितनी है बेटा? 1 से 4, 1 से 4 यहाँ पे लिमिट है। तो ये आ गया एक्स की पावर 3/2 अपॉन में एक्स की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है? 1 से 4। अब इसमें लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट रख दीजिए। इसमें कितनी आ रही है बेटा? ये देखो 2/3 बाहर आ गया, इसको पलट देंगे, 3/2 को पलट दिया तो ऊपर कितना आ गया? 2/3। और ये यहाँ पे लिमिट रखो, पहले एक्स की जगह 4 रखना है और फिर 1 रखना है। तो ये आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2/3 तो ऐसा ही रहा। अब ये 4 लिखा है, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख दिया बेटा? 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहता है। अच्छा, 4 को 2 का स्क्वायर लिखाता है तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये 2/3 ऐसा ही और ये बचा 2 का क्यूब। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस के 1। ठीक है, और 8 में से एक गए, कितने बचे बेटा? 7। तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया 7 दूनी 14/3 और वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना हम लोग तो इसलिए इसकी यूनिट लिखेंगे हम लोग वर्ग मात्रक। बात समझ में आई बेटा? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वक्र का समीकरण हमें दिया था और जो वैल्यू हमें दी थी एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4, ये लिमिट हो जाएगी सीधे 1 से 4। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना होगा एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी वाई डी एक्स और ए और बी 1 और 4 हो गए और y की वैल्यू कितनी है? तो वाई स्क्वायर बराबर x था तो y बराबर कितना हो गया बेटा? रूट x। और फिर हमने रूट x का कर दिया समाकलन और फिर इसमें लिमिट रख दी 1 से 4, तो ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बेटा। अब अगले सवाल में सबसे पहले
जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है हमें y स्क्वायर बराबर 9x, ठीक है, और x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष, ठीक है बेटा। तो ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी जैसा मैंने पहला सवाल कराया बिल्कुल वैसा ही है ना, वाई स्क्वायर बराबर 9x आ गया, और लिमिट यहाँ पर कितनी हो गई, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। और फॉर्मूला आपको वही लगाना है, a से b लिमिट, ठीक है, और y dx, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी हमने जो क्षेत्रफल निकाला वो एक्स अक्ष से घिरा हुआ निकाला, ठीक है। अब मान लीजिए हम यदि क्षेत्रफल वाई अक्ष से घिरा हुआ निकालें, यानी कि यदि मान लीजिए कि वक्र हमारा कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, इस प्रकार से वक्र दिया हुआ है, ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हैं, इस प्रकार से वक्र दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पर ये वैल्यू है, वाई अक्ष पर हम वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, वाई अक्ष पर ये वैल्यू गिवन है, ये y बराबर a है और ये y बराबर b है, ठीक है, और फलन है हमारा x बराबर एफ बाय, ठीक है, और ये क्या है, y अक्ष, ये y अक्ष है। अब मान लीजिए कि हमें x बराबर एफ वाई, y बराबर a, y बराबर b और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या होगा, अब वही तरीके से करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक पट्टी खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये हमने पट्टी खींची। अब इस पट्टी की जो लंबाई होगी बेटा वो हो जाएगी x, इस पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x अक्ष पे ले रहे हैं इसलिए x होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी बेटा, अब ये चौड़ाई हो जाएगी dy, क्योंकि y अक्ष पे ले रहे हैं ना चौड़ाई, तो इसलिए कितनी हो गई dy। तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू dy, आया समझ में। और उसके बाद ऐसी कई सारी पट्टियां बनाएंगे ए से लेकर बी तक, और उन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो जोड़ना यानी यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन, और बाय बराबर ए से लेकर कहां से तक करना है, बाय बराबर बी तक। तो ये लिमिट हो गई बेटा, बाय बराबर ए से बाय बराबर बी, ठीक है। तो ये आ गया बेटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल आया बेटा, एक्स बराबर एफ वाई, वाई बराबर ए, वाई बराबर बी, तथा y अक्ष से घिरे हुए, y अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो यानी कि यदि हमें y अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो लिमिट होगी वो हम y पे लेंगे, y बराबर a से y बराबर b, और यहाँ पर बीच में x आ जाएगा बेटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, dy। जो x का मान होगा ना वो y के पदों में लेना होगा हमें, x की वैल्यू किसके पदों में लेना है, y के पदों में, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसमें इक्वेशन अपन को दी हुई है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इक्वेशन दी है बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये सब इक्वेशन है, और y बराबर 2, y बराबर 2 से y बराबर 4, y बराबर 2 से y बराबर 4 तक हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। और x अक्ष की जगह यहाँ पर दिया हुआ है y अक्ष, x की जगह यहाँ क्या लिख दिया, y अक्ष, जैसे ऊपर वाले सवाल में क्या लिखा है x अक्ष, और यहाँ कर दिया y अक्ष। तो जब भी y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लिमिट भी देखो आपको y में ही दी हुई है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे क्षेत्रफल का, ये हो जाएगा बेटा y बराबर a टू y बराबर b और x dy, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, y बराबर a टू b कितनी है, लिमिट कितनी होगी, दे देखो 2 से 4, लिमिट हो गई 2 से 4, और x का मान यहां से निकालो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो x का मान निकाले तो कितना आएगा बेटा, स्क्वायर हटा दो तो 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट में y और dy, ठीक है। 2 तो ले ले बाहर, अब रूट y का समाकलन करना है हमें, कैसे करेंगे, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, है ना, और लिमिट कितनी है 2 से
4। अब देखो ये कितना आ रहा है बेटा, 2 ऐसा ही, ये हो गया बाय की पावर 3/2 और अपॉन में भी कितना आ गया 3/2 और लिमिट आ गई आपकी 2 से 4। क्लियर। ये 3/2 को पलट के लिख दो तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3। ठीक है ना। तो इसको पलट के लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा बेटा आगे 4/3। ठीक है। और ये बचेगा बाय की पावर 3/2 और लिमिट है 2 से 4। अब लिमिट रखो बेटा, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है 4, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2, 2 की पावर 3/2। तो 4 को तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का क्यूब बचेगा। और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस का ये 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 2√2, 1.5। ठीक है। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1/2 तो कितना हो गया √2 हो गया। तो 2√2 हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। इसमें चाहे तो आप 2 और कॉमन ले लीजिए तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मात्रक। आगे समझ बेटा, क्लियर। चलिए अब इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है x² / 16 और प्लस y²/9 बराबर 1। 11th क्लास में पढ़ा है आपने दीर्घवृत्त के बारे में। ठीक है। इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, दीर्घवृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दीर्घवृत्त बनाते हैं बेटा। एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दीर्घवृत्त के बारे में सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये एक दीर्घवृत्त है। ठीक है। तो हमें इस दीर्घवृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। अब समझिए बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम इस दीर्घवृत्त के समीकरण की तुलना कराएंगे x² / a² प्लस y² / बराबर 1 से। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बेटा, x² / a² प्लस y² / बराबर 1। तो सबसे पहले हम इससे तुलना कराएंगे। ठीक है, तो इससे हमें a और b का मान मिलेगा। तो a² बराबर कितना आ रहा है बेटा 16 और b² बराबर कितना आ रहा है 9। तो a का मान है यहाँ पे 4 और b का मान है बेटा 3। ठीक है, b का मान 3। ये a और b क्या होते हैं बेटा, ये a होती है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को a पढ़ते हैं जो कि 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को b पढ़ते हैं जो कि 3 दी हुई है। ठीक है। अब देखिए ये है ओरिजिन यानी कि 0,0 और ये यहाँ पे पॉइंट आ गया 4,0। समझ में आ रही है। यहाँ पर ओरिजिन कितना है 0,0 और ये पॉइंट कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 4,0। अब मान लीजिए कि हम केवल इतने भाग में एक पट्टी खींचे। यहाँ पर एक पट्टी खींची हमने। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि इस भाग का, ये वक्र ले लिया हमने। ठीक है, ये पूरा वक्र हो गया और केवल इस भाग का एक्स अक्ष से घिरे हुए इस भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। अगली बात समझ में। तो हम देख रहे हैं जब हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो ये जो चारों भाग हैं, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों भाग बराबर के होंगे क्योंकि दीर्घवृत्त है। तो ये चारों हिस्से कैसे होंगे, बराबर के। तो जब हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम 4 का गुणा कर दें तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करें, केवल इस भाग का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल लें, प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है ना बेटा, तो प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, दीर्घवृत्त द्वारा, दीर्घवृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल, में
घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो कितना होगा बेटा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, वही एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी और वाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो देखो बेटा कितना आएगा ये। तो सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं हम लोग, लिमिट कितनी लेंगे। तो देखो कहां से कहां तक का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, देखो x बराबर 0 से x बराबर 4 तक ले रहे हैं। x अक्ष पे वैल्यू देखना है मैं, क्योंकि लिमिट काय की लेनी है, x की। तो x पे वैल्यू देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, x बराबर 0 से, और खत्म कहां पे हो रहा है, x बराबर 4 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 पे खत्म कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 4। बात समझ में आई, x की लिमिट कितनी होगी बेटा, 0 से 4, क्योंकि स्टार्ट हुआ यहां से, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ बेटा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे खत्म हुआ। तो इस पॉइंट पे x का मान 0 है और इस पॉइंट पे x का मान 4 है। तो x बराबर 0 से x बराबर 4। हम y अक्ष से घिरे भाग का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, यानी कि y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तब हमारी लिमिट 0 से 3 होती। बात समझ में आ रही है। यदि हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते y अक्ष वाला, तो हम स्ट्रिप ऐसे में खींचते, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर स्ट्रिप खींचते, और तब हमारी लिमिट कितनी होती, 0 से 3, क्योंकि y पे जो वैल्यू है वो 0 से कितनी होती, 3 होती। लेकिन हमने x वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसलिए हमने लिमिट कितनी ली, 0 से 4 ली x की लिमिट। अब हम निकालेंगे y का मान। तो यहां से बेटा आपको y का मान निकालना है, जो आपको इक्वेशन दी गई थी ना, इसी इक्वेशन से सॉल्व करके आपको y का मान निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है बेटा, यहाँ पर 16 एलसीएम ले लो और स्क्वायर हटा दो, यहाँ से 9 का गुणा कर दो, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 9/16। 16 एलसीएम ले लिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्क्वायर हटा दो, तो वाई का मान आ गया यहाँ पे 3/4, और अंडर रूट में कितना हो गया यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई का मान हमें यहाँ पर रखना होगा बेटा। ठीक है, तो वाई का मान रख दीजिए इसमें, कितना है 3/4 और अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, ये हमने यहाँ पर y का मान रख दिया बेटा। अब इसका समाकलन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो समाकलन करो, 0 से 4 लिमिट, 3/4 बाहर लिख लो, 0 से 4 लिमिट, और अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समाकलन में पढ़ा था हम लोगों ने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसमें समाकलन का। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ बेटा इसमें, तो 3/4 तो ऐसा ही रहेगा, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन 4। ठीक है बेटा, और लिमिट कितनी है, 0 से 4। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया 3/8, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पहले 4 रख दो लिमिट, तो ये देखो बेटा ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, 4 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कैंसिल, तो 0 आ गया। इसके बाद प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 1, साइन इनवर्स 1 माइनस, अब रखो लोअर लिमिट यानी कि 0। 0 रखेंगे बेटा, तो देखो जहां 0 रखेंगे 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 0 रखा तो साइन इनवर्स 0, साइन में 0 0 की वैल्यू होती है, तो ये भी 0 हो गया। बात समझ में आई। तो पहले हमने 4 रखा, 4 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। यहाँ 4 रखा तो ये साइन इनवर्स 1 आ गया, फिर माइनस लगा के जब 0 रखा, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का गुणा होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखा, साइन इनवर्स 0 0। ठीक है, अब बचा क्या बेटा 3/8। ठीक है, और कितना बचा बेटा यहाँ पे 16, और साइन इनवर्स में 1, 1 किसका मान होगा बेटा साइन में, बताओ, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो साइन में 1 वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर आपकी π/2 की, यानी कि 90 की। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग π/2, और बाकी सब तो 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो
8 दूनी 16, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा बेटा 3 पाई वर्ग मात्रक। आई बात समझ में, 3 पाई वर्ग मात्रक। तो लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ बेटा, क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल प्रथम चतुर्थांश से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला है ना। ये देखो यहाँ पर हमने कौन सा क्षेत्रफल निकाला है, केवल हमने प्रथम चतुर्थांश से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला है। लेकिन हमें तो पूरा क्षेत्रफल निकालना था बेटा, तो हमने क्या बताया, जब पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें 4 का गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि चारों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। ये चारों हिस्से कैसे है, बराबर है। जब चारों हिस्से बराबर है तो चारों का क्षेत्रफल भी कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो बस जो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है एक हिस्से का, उसमें 4 का गुणा कर दें तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे और ये क्षेत्रफल कितना है, प्रथम चतुर्थांश से घिरे भाग का क्षेत्रफल, ये आया 3 पाई। तो 3 पाई में अगर गुणा कर दे 4 का तो कितना हो गया बेटा 12 पाई वर्ग मात्रक। तो ये आ गया बेटा संपूर्ण क्षेत्रफल। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया था, तो उसकी तुलना हमने दीर्घवृत्त के मानक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कराई। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 4 और बी की वैल्यू मिल गई 3। इसके बाद हमने दीर्घवृत्त बनाया बेटा। दीर्घवृत्त में एक्स अक्ष पे जो लंबाई है वो 4 होगी और वाई अक्ष पे जो लंबाई है वो बी यानी कि 3 होगी। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है पूरे दीर्घवृत्त से घिरा हुआ। तो हम क्या करेंगे, केवल पहले प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये प्रथम चतुर्थांश जो आप देख रहे हो ये एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, एक्स अक्ष, और ये दीर्घवृत्त है। और ये देखिए एक्स पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स बराबर 4 पे खत्म हो रहा है। तो फॉर्मूला जो लगा है इसमें ए और बी कितने हो जाएंगे बेटा, 0 से 4, और y का मान यहाँ से आ जाएगा समीकरण से जो कि आया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद बस हमने यहाँ पे समाकलन कर दिया। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। ठीक है, और लिमिट रख दी 0 से 4, तो ये 3 पाई प्रथम चतुर्थांश से घिरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यदि हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं, 4 का गुणा। तो पहले वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल जितना निकला है उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए 3 पाई में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा क्षेत्रफल आ गया 12 पाई और वर्ग मात्रक। ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1। इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी दीर्घवृत्त से रिलेटेड है। यहाँ भी पहले आप प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना और उसके बाद उसमें 4 का गुणा कर देना तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में करना है। ठीक है बेटा, आया समझ में?